हेलो दोस्तों, आ जाइए सब लोग। कैसे हैं आप सभी? मैं हरकिर सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और अपनी एवरीडे क्लासेज जो है वो रीजनिंग की क्लास चल रही हैं, आप सभी को पता है। कल क्लास नहीं हो पाई। कल क्लास तो हुई थी लेकिन क्लास में रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ी गड़बड़ी के कारण वो क्लास अपलोड नहीं कर पाए। तो देखिए, अपनी जो रीजनिंग की क्लास है ये एवरीडे 8:15 PM पे पब्लिश होती है। और उसी टाइम पर जैसे लगभग 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 के करीब क्लासें ऑफलाइन भी चलती हैं। और उन ऑफलाइन क्लासों की जो लाइव प्रसारण होता है, जो इनका लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वो मिलेगी आपको केपी कॉलेज आहोर की एप्लीकेशन पर। जब आप केपी कॉलेज आहोर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको उसकी लाइव स्ट्रीमिंग मिल सकती है। टाइमिंग रहती है 6 या साढ़े 6 के करीब। ठीक है, वहाँ हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है और राजस्थान की हिस्ट्री के हम कुछ टॉपिक कर रहे हैं। और इसी के साथ अलग से आपके लिए स्पेशल क्लास जो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ मैं, वो रहती है रीजनिंग की। तो चलिए, रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के हमने टाइप फर्स्ट को कर लिया था। टाइप फर्स्ट जिसमें हमने वृत्ताकार सिटिंग की थी, हमने वृत्ताकार। ठीक है, आज का जो अपनी क्लास है इसके अंदर हम टाइप सेकंड को देखेंगे, जिसके अंदर हमारा रहेगा वर्गाकार सिटिंग, स्क्वायर के अंदर वर्गाकार। ठीक है, और थर्ड टाइप जो है इसके अंदर हम पंक्ति के बारे में देखेंगे। और टाइप फोर्थ भी आता है, टाइप फोर्थ, लेकिन ये भी लेवल बड़े के लिए रह जाता है। इसकी भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगी टाइप फोर्थ की, तो आप मुझे टाइप थर्ड के बाद कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं वर्गाकार सिटिंग को कैसे हैंडल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन जो है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। पहले मैंने एक बार सिंपल सा क्वेश्चन रखा है आपके सामने। यहाँ हमारे पास में वर्गाकार मेज़ के चारों ओर 4 लड़कियाँ बैठी हैं, उसके गिर्द गिर्द बैठी हैं, मतलब उसके चारों ओर बैठी हैं, और कोई खेल खेल रही हैं, इसलिए यानी उनका मुख अंदर की ओर है। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। राधा शीला के दाईं ओर, शीला कहीं पर बिठा सकती हैं आप, तो शीला को हमने यहाँ बिठा दिया। शीला के दाईं ओर बैठी है। राधा जो है वो शीला के दाईं तरफ, शीला का दायां, तो दायां इस तरफ चलेगा क्योंकि इनका मुख केंद्र की ओर है, तो राधा यहाँ बैठी है। और महिमा जो है वो सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा सीता के बाईं ओर। अब यहाँ पर आपको सेटल करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका नाम आया हो उसी से रिलेटिव क्वेश्चन लेना है, लेकिन यहाँ तो चार ही सदस्यों के नाम हैं, इसलिए हमें ज़्यादा घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही बता सकते हैं डायरेक्ट ही कि सीता के बाईं ओर है। देखिए, अगर आप सीता को यहाँ बिठाते हैं, सीता को यहाँ बिठाएंगे तो महिमा यहाँ बिठानी पड़ेगी, तो महिमा सीता के बाईं ओर बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर बिठाते हैं तो इस तरफ सीता का कौन सा हैंड बनता है? दायां हैंड बनता है। लेकिन बैठनी किस तरफ चाहिए? महिमा बाईं तरफ बैठनी चाहिए, इसलिए हम सीता को यहाँ बिठाते हैं। तो ये साइड जो है वो कौन सी बन जाएगी? बायां बन जाएगी। तो महिमा जो है वो सीता के बाईं तरफ बन जाएगी। देखो, इतने सिंपल से क्वेश्चन में भी गलतियां कर देते हैं बच्चे, इसलिए आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकसली ध्यान रखना है कि उनका मुख किस दिशा में है और उनका दायां बायां कहाँ रहेगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारे पास में इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन। अब हम थोड़े से लेवल को टफ करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। देखते हैं नेक्स्ट इसका लेवल जो है क्या आता है क्वेश्चन का। और आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगती हैं आप कमेंट के ज़रिए बताया करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। तो टाइप हमारा चल रहा है, टाइप सेकंड चल रहा है हमारा। तो चलिए देखिए, फाइनली क्वेश्चन आपके सामने है
और अब हम इस क्वेश्चन से डायग्राम बनाने की शुरुआत करते हैं। पहले मैंने सिंपली क्वेश्चन लिया और इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी लेवल को क्रॉस करता है, तो इसलिए अगर आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं अच्छे तरीके से तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। फर्स्ट टाइम में अगर आप इसको सीख सकते हैं तो ये हमारे पास में आ चुका है वर्गाकार टेबल, और वर्गाकार टेबल के गिर्द बैठे हैं और कहाँ कहाँ बैठे हैं, 4 तो कोनों पर बैठे हैं और 4 भुजाओं के बीच में बैठे हैं। ये 8 सदस्य हैं टोटल, तो 8 लाइनें हमें पहले से ही ड्रॉ करनी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से इनका मुख किस दिशा में है। तो जो कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्रोन्मुख है, यानी उनका मुख केंद्र की ओर है, और जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुख बाहर है। उनका मुख कहाँ है, बाहर की तरफ है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास में इनका मुख कहाँ आ गया, बाहर की दिशा में आ चुका है। फिर बात करते हैं, तो इसमें से 3 महिलाएं हैं और 2 कोनों पर बैठी हैं। तो 3 महिलाएं भुजा पर बैठी हैं और 2 महिलाएं कोनों पर बैठी हैं। इनको फोकस में रखते हुए अब हम डायग्राम की शुरुआत करते हैं। चलिए देखें, ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ए कहाँ पे है, जी कहाँ पे है। तो हम आगे चलते हैं, तो आगे हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जी एक भुजा के बीच में बैठी है, जी। तो जी एक भुजा के बीच में बैठी है, तो जी लेडीज़ है, इसलिए हमने माइनस का सिंबल दिया है, जैसे हमने ब्लड रिलेशन के अंदर किया था। जी को हमने यहाँ बिठा दिया। अब ए है ना वो जी के बाएं, जी के बाईं तरफ। अब देखो जरा, इसका मुख बाहर की ओर है, तो जैसे इसका मुख बाहर की ओर है तो ये दिशा इसके लिए बायां कहलाएगी। ये दिशा कौन सी कहलाएगी इसके लिए, बायां। और ये क्या कहलाएगी, दायां। कब, जब उनका मुख किस तरफ हो, केंद्र से बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो बाएं तरफ कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर आ गया, ये आ गई है ए। इसके बाद में सी अपनी पत्नी के दाएं चौथा बैठा है, सी अपनी पत्नी के दाएं और चौथा, लेकिन हमें सी और उसकी पत्नी के बारे में नहीं पता, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसकी पत्नी ए या जी की पड़ोसी नहीं है, उसकी पत्नी ए या जी की पड़ोसी नहीं है, ना तो वो यहाँ आएगी, ना ही यहाँ आएगी, और ना ही यहाँ आएगी, यानी 3 स्थान उसके लिए ख़त्म हो गए। अब 3 स्थान यहाँ पे बचे हैं, तो हम एक एक करके रख के देखते हैं। मान लेते हैं कि सी की पत्नी यहाँ है, सी की पत्नी इस पोजीशन पर है, तो सी अपनी पत्नी के दाएं चौथा है, दाईं ओर। अब ये बाहर की ओर मुख है, तो दायां इस तरफ से चलेगा, तो दाईं ओर चौथा 1 2 3 4, नहीं, इसका मतलब सी की पत्नी यहाँ पर भी नहीं है। तो अगर हम सी की पत्नी को यहाँ पर बनाएं, तो सी की पत्नी के दाईं और चौथा, तो दायां चौथा अगर हम देखते हैं तो दाएं। अब इनका मुख अंदर की ओर है, तो अब इसका दायां बदल गया है, अब इसका दायां ऐसे चलेगा, तो दाईं और चौथा 1 2 3 4, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ पे कौन, सी आ सकता है। तो देखिए, उससे पहले एक बात और ध्यान रखनी है, हम इसको सी की पत्नी को यहाँ भी बिठा करके देखते हैं, यहाँ भी बिठा कर देखते हैं, ताकि आपके कन्फ्यूजन में ना रहे। तो अब यहाँ पे अपनी पत्नी के दाईं तरफ, उसका दायां इस तरफ से चलेगा, दायां चलेगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर बिठाने पर भी नहीं बैठ सकता सही से, और यहाँ बिठाने पर भी नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब सी की पत्नी यहाँ बैठेगी और उसका दायां चौथा यहाँ बनेगा, तो यहाँ कौन आ गया, सी आ गया। तो यहाँ पर कौन है, सी की पत्नी है। उसके बाद में कहता है बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी किसी कोने पर नहीं है, तो बी किसी कोने पर नहीं है, किसी कोने पर नहीं है, तो ना तो इस कोने पे आएगा, ना इस कोने पे आएगा, तो ना ही इस कोने पे आएगा। तो बी के लिए 2 जगह रह गई है, ये वाली और ये वाली, तो बी को हम एक बार यहाँ बिठाते हैं। बी को हमने यहाँ बिठा दिया, तो बी जो है ना वो अपने पति के दाएं तीसरी ओर है, पति के दाईं ओर बैठी है, ये बैठी है पति के दाईं ओर। तो हम ऐसे करते हैं, पहले इसका पति का स्थान डिसाइड करते हैं, इसके पति का स्थान कौन सा रहेगा। तो देखिए,
ये लेडीज़ है और अपने पति के दाएं तीसरा, दायां तीसरा। अगर ये तो जी है, ये तो माइनस है, लेडीज है पहले से। अगर हम मान लें कि ये उसका पति है, ये उसका पति है, तो अपने पति के दाईं और तीसरा, इसका दायां रहेगा नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर दायां चलेगा, तो नीचे जाएगा तो 1 2 3 यहाँ पे बनेगा दायां, लेकिन यहाँ पे अगर बी को बिठाएंगे तो वो कोना बन जाएगा, कोने पे बैठ नहीं सकती। फिर उसके बाद में देखिए, अपने पति के दाईं तीसरा, पति का दायां तीसरा। अब इसका पति हमें कहीं ना कहीं बिठाना होगा, तो देख लेते हैं कहाँ बिठाते हैं इसके पति को। तो इसका पति हम बिठा देते हैं इस पोजीशन पे। अगर हम इसका पति यहाँ बिठा दें तो पति के दाएं तीसरा, दायां तो अंदर के उन्मुख है, तो दायां तो इस तरफ से चलेगा, तो 1 2 3 नहीं, ये भी गलत है। इसका पति की पोजीशन चेंज करते हैं, तो अगर हम इसके पति को बिठा दें यहाँ पर बी का पति यहाँ बिठाया, तो अपने पति के दाईं तरफ केंद्र के उन्मुख है, तो ये साइड चलेगी दायां। ये कौन सी चलेगी? दायां। कब चलेगी? जब इनका मुख कहाँ होगा? केंद्र की ओर। तो अपने पति के दाईं ओर 1 2 3, इसका मतलब बी यहाँ बैठ सकती है, क्योंकि बी कोने पर नहीं आएगी, किनारे पर तो आ सकती है, भुजा पर तो आ सकती है। तो अब उस अपने पति के दाईं तरफ वो तीसरे नंबर पे आ चुकी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बी और एच के बीच केवल डी है, बी और एच के बीच केवल डी है। यहाँ बी है तो यहाँ तो एच आएगा नहीं, ठीक है, तो एच का आएगा यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच कौन है? केवल डी है। बी और एच के बीच कौन है? केवल डी है। एच ए का पति है, एच जो है ना वो ए का पति है तो प्लस, ये ए है माइनस, ठीक है। और ये था पति डी का, है ना, ये सी जो है ना, ये देखो सी अपनी पत्नी के दाएं चौथा, अपनी पत्नी के दाईं तरफ चौथा बैठा है यहाँ पे, तो सी कौन था? प्लस था ये, ठीक है, वो माइनस थी। अब हमारे पास 2 सदस्य रह चुके हैं, यहाँ पे 2 सदस्य है। अब यहाँ एक बात आपने ध्यान रखनी है, एक हमें थोड़ा सा पॉइंट देखना है, कौन सा, कि कितनी लेडीज़ हमारे पास में आ चुकी हैं। देखो लेडीज़ कितनी बनानी थी? 3 महिला भुजा पर है, 2 कोने पर है, यानी कि 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। एक पुरुष ये रहा, दूसरा पुरुष ये रहा, तीसरा पुरुष ये रहा। तो एक लाइन की कमी है इसमें दिया गया है कि ई एक पुरुष है, ई जो है ना वो एक पुरुष है, ई एक पुरुष है। तो अगर ई पुरुष है तो ई यहाँ बैठेगा और यहाँ पे आ जाएगी एफ, और ये एफ कौन है? महिला है। ये एफ कौन है? महिला। तो ये हमारे पास में डायग्राम बन चुका है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सी की पत्नी कौन है? तो सी की पत्नी कौन आया? डी आया, सी की पत्नी, ठीक है। इस लाइन को देखना, इसको साथ में लेके चलना है, भूलना नहीं है कि पीछे क्या बना दिया आपने और आगे क्या हो रहा है, नहीं, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। तो बार बार आपको लिखना ना पड़े कि वो सी की पत्नी को हमने यहाँ बिठाया था, तो इसलिए आप पहले से इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? इस पर क्या बाद में क्वेश्चन आता है हमारे पास में, बी से वामावर्त गिनते हुए, बी से वामावर्त गिनती करते हुए बी और सी के बीच कितने लोग हैं? वामावर्त। अब ध्यान रखना, वामावर्त, बी से वामावर्त की शुरुआत करनी है हमें। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हम काउंटिंग करेंगे इस तरफ के से। तो बी से लेकर सी तक जाना है, तो 1 2, यानी कितने सदस्य आएंगे इसमें? 2 सदस्य आएंगे, ओके। और निम्न में से बी में से कौन बी का पति है? बी का पति कौन है? तो बी का पति कौन था? एच जो था वो बी का पति था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन रहा है हमारे पास में। तो अभी आपको कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। या मैं ऐसे करता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ अभी।
एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको? जल्दी से डन कीजिए मुझे। और अब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है वृत्ताकार सिटिंग अरेंजमेंट, और एक आती है लाइनर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है ना, लाइनर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए आज हम एक वर्गाकार सेटिंग, स्क्वायर सेटिंग की एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन पेश करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन को देखते हुए अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ हमसे कहा गया कि एक परिवार के 8 सदस्य हैं, ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू और मोहित एक वर्गाकार मेज की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मेज की तरफ मुंह किया है उन्होंने, ठीक है। तो टेबल की तरफ मुंह किया है, तो इसका मतलब केंद्र की ओर उनका मुख है, और प्रत्येक भुजा पर 2 सदस्य बैठे हैं और दोनों आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, 2 उधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, तो दोनों आमने सामने हैं। तो 4 भुजाएं हैं, तो चारों पे 8 सदस्य हैं, प्रत्येक पे 2-2 होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम जो है हमारे पास में इस प्रकार से वर्गाकार हमने ले लिया। एक सदस्य यहाँ है, एक यहाँ, तो दूसरे उनके सामने हैं इस प्रकार से, और इन सब का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। इन सब का मुख जो है वो केंद्र की तरफ है। तो अब इसका मतलब ये दिशा में चलेंगे तो ये कौन सा कहलाएगा? हमारा बायां कहलाएगा। और इस दिशा में चलेंगे तो क्या कहलाएगा? दायां कहलाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आकाश और गरिमा एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो हम यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करेंगे। हम करेंगे शुरुआत कहाँ से? दीप्ति गरिमा के एकदम दाएं हैं। दीप्ति जो है वो गरिमा के एकदम दाएं हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत है कि दीप्ति यहाँ है तो गरिमा यहाँ है, मतलब वो एक ही दिशा में है या अलग अलग दिशा में बैठे हैं। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं एक बार पहले कहाँ से? ध्रुव और मोहित से शुरू करते हैं। हम ध्रुव यहाँ पे बना देते हैं कि ध्रुव यहाँ बैठा है, ध्रुव और मोहित जो है वो एक ही दिशा में, एक ही तरफ बैठे, एक तरफ बैठे हैं, तो दोनों एक तरफ हो गए। मोहित अविनाश के विपरीत है। मोहित क्या है? अविनाश के कहाँ है? विपरीत है। तो इसका मतलब अविनाश यहाँ बनेगा, अविनाश यहाँ बनेगा। और देखो अभी ध्यान रखना, अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो सकती है। कैसे? क्योंकि ध्रुव इस साइड में भी आ सकता है और ध्रुव इस साइड में भी आ सकता है। इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? ये कंफर्म करने के लिए उसने लास्ट लाइन दी है, ध्रुव दीप्ति के दाएं हैं। ध्रुव कहाँ है? दीप्ति के दाएं तरफ है। अगर दीप्ति यहाँ बिठाएं और ध्रुव को यहाँ बिठाएं तो ध्रुव जो है दीप्ति के किस दिशा में बनेगा? बाईं तरफ बनेगा। तो यहाँ पर दीप्ति नहीं आएगी, इसका मतलब यहाँ ध्रुव भी नहीं आएगा। तो ध्रुव हमने यहाँ बिठाया तो दीप्ति कहाँ आएगी? यहाँ पर हमने दीप्ति को लिखा। अब बताइए मुझे, ध्रुव दीप्ति के दाएं है, क्या ये सही है? तो ध्रुव जो है वो दीप्ति के कहाँ है? दाईं तरफ बैठा है। क्लियर? उसके बाद देखिए, अब ये लाइन चल रही थी, मोहित अविनाश के विपरीत है। जो शब्द हमेशा बाद वाले के लिए आता है, जो शब्द बाद वाले के लिए आता है, जो वर्षा के एकदम बाएं है, वर्षा की बाईं तरफ, तो वर्षा यहाँ बैठेगी, वर्षा इस तरह बैठेगी, तो वर्षा के एकदम बाईं साइड कौन आ गया? अविनाश आ चुका है। देखो, देने को तो क्वेश्चन वाला हमें यहाँ पर कह सकता है कि मोहित अविनाश के विपरीत है, अविनाश वर्षा के बाएं बैठा है, लेकिन उसने जो शब्द दिया है कन्फ्यूज़न के लिए, ठीक है ना। इसलिए आपको पहले से ही ऑलरेडी इस बात को ध्यान में रखना है कि जो शब्द का अर्थ होता है बाद वाले के लिए और तथा का शब्द अर्थ होता है पहले वाले से संबंधित, ठीक है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं ये तीनों लाइनें हमारी जो है, ये वाली तीनों लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं, ये होगी। अब हम यहाँ पे आते हैं, दीप्ति गरिमा के एकदम दाएं हैं, दीप्ति गरिमा के दाईं तरफ, गरिमा के दाईं तरफ। तो हमारे पास तो यही जगह बच रही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं गरिमा को बिठा करके, तो गरिमा को हमने बिठाया, तो गरिमा के एकदम दायां, ये देखो ये साइड चल रही है कौन सी, दायां, तो गरिमा के दाईं तरफ दीप्ति आ रही है, ये भी हमारे पास में सही हो रहा है। आकाश और गरिमा विपरीत है, आकाश और गरिमा क्या है, विपरीत हैं, ये बन गया यहाँ पे। और बचा कौन है हमारे पास में, तो मोहित भी आ गया, चारू रह गई थी, तो चारू यहाँ पे हमारे पास में आ चुकी है। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताएंगे। जल्दी से बताइए भी कौन कौन बता रहा है। क्वेश्चन को सुनिए, कहता है निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, कौन सा कथन सही है, ये आपने मुझे बताना है। पहला कथन कहता है कि चारू वर्षा के विपरीत है, क्या ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लिखकर सेंड करें। दीप्ति गरिमा के बाएं हैं, दीप्ति गरिमा के बाईं तरफ, बी ऑप्शन। अविनाश आकाश के दाएं, अविनाश आकाश के दाईं तरफ, आकाश जहाँ भी बैठा है आप उस आकाश का दायां तरफ देखो, तो क्या ये अविनाश आकाश के दाईं तरफ बन रहा है, तो कमेंट कीजिए ऑप्शन नंबर सी। मोहित ध्रुव के विपरीत है, यदि ये बात सही है तो ऑप्शन नंबर है डी। और इनमें से कोई नहीं, क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो आप ऑप्शन आंसर दे सकते हैं डी। कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या रहेगा। कथन मैंने बता दिए हैं आपको, बिल्कुल एक आराम से बताया था, तो अब तक आपके कमेंट आ चुके होंगे। तो जिसका कमेंट आया है ऑप्शन नंबर सी वो राइट है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अविनाश आकाश के दाईं तरफ है, आकाश के दाईं तरफ है हमारे पास में अविनाश, ठीक है। तो 5 मिनट। तो इस प्रकार से आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको वृत्ताकार सिटिंग को डिसाइड करवा दिया है, और इसमें हमारा वर्गाकार टाइप सेकंड हो चुका है, और कल हम लास्ट टाइप थर्ड को देखेंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर आप एक और क्वेश्चन आंसर दीजिए मुझे जल्दी से, कि वामावर्त दिशा में वर्षा के बगल में कौन है, वर्षा के बगल में, वामावर्त दिशा में। अब वर्षा के बगल में देखना है तो वर्षा से शुरू करेंगे, वामावर्त का मतलब विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज देखना आपने, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो वामावर्त वर्षा के बगल में कौन है, गरिमा हमारे पास में आंसर आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अविनाश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, अविनाश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो अविनाश के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, गरिमा हमारा आंसर आ रहा है। तो ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।